सूरदास की जीवनी में मौजूद वीरांगना लाजो गुर्जर की कथा। महान कृष्ण भक्त, रसिक और ब्रज की धूल में सनकर पले बड़े महाकवि सूरदास जी की जीवनी में भयंकर इस्लामिक शासन की क्रूरता के कई वर्णन मिलते हैं। अमृतलाल नागर ने अपनी पुस्तकों में ये दृश्य कई बार प्रस्तुत किए हैं। 1483 से 1584 के बीच सूरदास का जीवन काल माना जाता है और इस समय कुछ साल सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी और इसके बाद मुगल बाबर का शासन रहा था। लोदी सुल्तानों ने अपने अत्याचारों का प्रमुख केंद्र मथुरा को बनाया था। एक तो मथुरा दिल्ली के करीब था और दूसरा ये जगह भगवान कृष्ण की भक्ति का बड़ा केंद्र था। सिकंदर लोदी के शासन में सुंदर हिंदू महिलाओं की लूट बहुत आम हो चुकी थी। ऐसी ही एक सुंदर युवती लाजो गुर्जर अपने पति खेमा गुर्जर के साथ मथुरा में ही बलदेव ग्राम से लौट रहा था। गोपी की नगरिया के पास ही दो मुस्लिम घुड़सवारों ने तलवार की नोक पर खेमा गुर्जर की गर्दन को रखा और कहा कि अपनी पत्नी का घूंघट खोल और चेहरा दिखा। खेमा ने फौरन अपनी लाठी जोर से आगे वाले घोड़े की टांग पर मार दी। घोड़े की टांग टूट गई और मुस्लिम घुड़सवार नीचे गिर गया। घुड़सवार फौरन खड़ा होकर तलवार खींच खेमा की तरफ झपटा, लेकिन खेमा ने उस मुस्लिम आतंकी की कनपटी पर इतना तगड़ा लाठी प्रहार किया कि वो वहीं पर मारा गया। दूसरा मुस्लिम घुड़सवार भी खेमा गुर्जर की तरफ तलवार लेकर झपटा, लेकिन इस वक्त लाजो गुर्जर ने नारी की शीलता को छोड़कर फौरन वीरांगन का रूप धारण किया और उस मरे हुए पहले मुस्लिम घुड़सवार की तलवार उठाकर पीछे से दूसरे मुस्लिम हमलावर की बगल में घुसेड़ दी। इस दोनों मुस्लिम घुड़सवार आतंकी मारे गए और लाजो गुर्जर की इज्जत बच सकी। लेख के लिए 8,52,75,24,513 को जरूर सेव कर मिस्ड कॉल करें। जब ये घटना सूरदास को पता चली तो सूरदास फौरन खेमा गुर्जर के घर उससे मिलने गए और उस वक्त उन्होंने जो कहा उसको जस का तस अंकित कर रहा हूँ। भला हुआ, रसेश्वरी रनेश्वरी बन गई। अच्छा, पहले सब लोग मिलकर उन दुष्टों की लाशों को यमुना में प्रवाहित करो, रक्तपात की जगह मिट्टी खोदकर नई करो, जो हुआ उसे गोकुलवारे की कृपा मानकर भूल जाओ, सब मंगल होगा। अमृतलाल नागर की पुस्तक खंजन नयन का अंश सम्मिलित। प्लीज शेयर।